वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के सेशन में हम लोग जर्नल ही देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्नल का रूल देखा है और लगभग हर तरह का क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। 10-12 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इस सेशन में मैं एम्फेसिस करूँगा सिर्फ मॉडर्न रूल पर। मैं मॉडर्न रूल की भी बात एक बार करूँगा और फिर मॉडर्न रूल से ही जर्नल कैसे बनाए जाएंगे उसको भी मैं ग्रुप वाइज करने की कोशिश करूँगा। और फिर हर ग्रुप करने के बाद जो बचेगा उसको भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स मैं करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैं क्वेश्चन एक दैट जर्नल की यूनिट को कर रहा हूँ, तो उसको मैं कोशिश करूँगा और मैं करूँगा। इस तरह मैं लगभग 60-70 जर्नल की प्रैक्टिस आपको डिफरेंट ग्रुप में और कुछ स्पेसिफिक जो बच जाएंगे उनको करवा दूँगा। फिर हम लोग अब आज देखते हैं, हम लोग मॉडर्न रूल की बात कर रहे हैं। वो जर्नल का मॉडर्न रूल है मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या जर्नलाइजेशन। डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नलाइजेशन दोनों एक ही हैं। मॉडर्न रूल को शॉर्ट में हमने कहा था कि अकाउंट्स जो है को हम लोगों ने एक कोड वर्क लिया था, क्लियर। एक क्लियर कोड से अकाउंट्स को 5 भागों में बांटते हैं। याद रखने के लिए शब्द है, क्लियर कोड से नहीं बांटते हैं, ये कोई ये नहीं है। यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से अकाउंट्स में चीज़ें आती हैं। यहाँ सी है, सी फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए आपका सी है। लायबिलिटीज के लिए एल है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए ई है। एसेट्स के लिए ए है और रेवेन्यूज है आर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये आपको याद रहने की सुविधा, इसका रूल मैंने क्या बताया था। अगर दैट कैपिटल में अगर इंक्रीज करेगा, कैपिटल में अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। रेवेन्यू में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है। अब एक्सपेंस में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? उल्टा इसके, सिर्फ इसके उल्टा क्या करेंगे? डेबिट। एसेट्स में इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। अब हम इंक्रीज और डिक्रीज के किसी भी अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में पहले जज करेंगे, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल में फिर कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। सिर्फ अकाउंट हमारा बेसिस होगा। ये 5 अकाउंट। अब इन हर अकाउंट में कई तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कई सा आइटम्स हो सकते हैं। जैसे एक्सपेंसेज में सैलरी एक एक्सपेंसेज है, रेंट एक एक्सपेंसेज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक एक्सपेंसेज है, पोस्टेज एक एक्सपेंसेज है। अकाउंट तो सबके अलग होंगे, लेकिन उनको हम एक्सपेंसेज ग्रुप के जो नियम है उसी के अनुसार उनकी एंट्री करेंगे। अब
कैपिटल में हम लोगों ने इंक्रीज, ये सारी चीज़ों में इंक्रीज की तो बात कर ली। अब कैपिटल में डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज में डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू में डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस में डिक्रीज करेगा तो ठीक इन तीनों के उल्टा करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये और ये एक ग्रुप के हैं और ये दोनों जो हैं ये दूसरे ग्रुप के हैं। अब एसेट में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? तो इसको एसेट में डिक्रीज करेगा, एक्सपेंस में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? इधर डिबिट कर रहे हैं तो इधर क्रेडिट करेंगे। एसेट में या इसके उल्टा करेंगे, ये तीनों आइटम डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा। एसेट में डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, और जो कैपिटल में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो डिक्रीज होगा तो नेचुरली डेबिट होगा। लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। उसी तरह रेवेन्यूज़ में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स में इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब इस रूल को हम लोग दो तरह से बांध सकते हैं। अगर याद करने में हमको इसको कठिनाई होती है तो हम लोग क्या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस। इसको पहले मैंने लिखा भी है, एक्सपेंसेस। ठीक है। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस। ये दोनों में अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। इसी तरह दूसरा हमारा क्या नियम हो जाएगा? क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल ऑब्लिक लायबिलिटीज ऑब्लिक रेवेन्यूज। इन तीनों में अगर कैपिटल में, लायबिलिटीज में, रेवेन्यूज में अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल लायबिलिटीज ऑब्लिक रेवेन्यूज। ठीक है। तो इस तरह ये नियम बनता है। ठीक है। अब हम एक एक करके जल्दी से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले कैपिटल का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले किसका एग्जाम्पल लेंगे? हम कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं क्या है? ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, या प्रोप्राइटर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसी को कैपिटल कहते हैं।
कैपिटल शुरू में भी लाया जा सकता है, बाद में भी प्रोप्राइटर कैपिटल ला सकता है, ऑनर कैपिटल ला सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल जब ऑनर लाएगा तो वो कई तरह से ला सकता है। वो कैपिटल जब लाएगा तो वो कई तरह से ला सकता है। कई तरह से कैसे कैसे ला सकता है? वो कैश में ला सकता है, वो चेक के द्वारा ला सकता है, वो किसी एसेट फॉर्म में ला सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो फर्नीचर के फॉर्म में ला सकता है, किसी भी एसेट में, फिक्स्ड एसेट्स को कहते हैं, उस फॉर्म में ला सकता है। गुड्स भी ला सकता है, फर्नीचर के फॉर्म में ला सकता है, वो गुड्स के फॉर्म में भी ला सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी ला सकता है। तो वो कई फॉर्म में एसेट ला सकता, दैट कैपिटल ला सकता है। ठीक है, अब वो अगर ला सकता है, वो अगर ला सकता है कैपिटल, दैट ला सकता है तो कैपिटल निकाल भी सकता है, तो उसकी भी हम लोग एंट्री सीख लेंगे। कैपिटल अगर वो समझता है कि कैपिटल निकाल लेना चाहिए तो वो निकाल सकता है, तो उसकी भी एंट्री हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले पहला उदाहरण हम देखते हैं कैश के बारे में। कैश के बारे में दैट ईशा started business with cash rupees 5 lakhs. ईशा started business with cash rupees 5 lakhs. एल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इतना शून्य नहीं देना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। अब जो रीजन है या जो नियम है उसको मैं इस साइड में लिख दूंगा और जर्नल में इधर करूंगा। लेकिन आपको जब जर्नल बनाना होगा तो फॉर्मेट में ही बनाएंगे, जो फॉर्मेट हमने पहले डिस्कस की है। जो फर्स्ट क्लास था उसमें, इसके जस्ट पहले वाला क्लास, उसमें हम लोगों ने डिस्कस की। अच्छा, पहले वाले क्लास की बात, इसको डिस्कस करने के पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये नियम जब हमने बात की थी पर्सनल अकाउंट की पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था कि रियल अकाउंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एसेट होती हैं, जिनका एक फिजिकल फॉर्म होता है। नॉन फिजिकल फॉर्म में भी एसेट रियल एसेट हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। सिर्फ दो मैंने आपको बताए थे कि वो रियल अकाउंट नहीं होता है, दो अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट और लेटर्स अकाउंट। ये दोनों पर्सनल अकाउंट हो जाता है ट्रेडिशनल रूल अगर हम यूज करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन की आशंका है। हालांकि प्रैक्टिस के बाद कन्फ्यूजन यहाँ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो मॉडर्न रूल है वो हमने बात की थी आपसे अपनाने के लिए, और मैं आज मॉडर्न रूल के सारे जितने जर्नल की एंट्री है, ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी जर्नल करेंगे और करना सीखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ हमने बताया था कि दो एक्सेप्शन है, बैंक अकाउंट एंड दैट डेटर्स अकाउंट। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे जो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कुछ एक्सपेंसेस या कुछ दैट जो रेवेन्यूज हैं उसमें अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है, तो अब जैसे सफिक्स लग गया या प्रीफिक्स लग गया तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। कभी कभी एसेट भी हो जाते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो दोनों में से आप अगर पर्सनल अकाउंट अगर उसको ट्रीट करते हैं तो जिस इंश्योरेंस कंपनी है, जो कंपनी है वो, या प्रीपेड इंश्योरेंस जो शब्द है
उसको डेबिट करेंगे, मतलब उस का अकाउंट से आपको लेना है, उस अकाउंट से लेना है, मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी से आपको अभी जितना सर्विसेज चाहिए, जितना पीरियड तक वो नहीं मिला है, तो उस कंपनी को तो नहीं करेंगे, प्राइवेट इंश्योरेंस को आप करेंगे, क्योंकि प्रीमियम आपने पे किया है। बैलेंस शीट में उसको किस तरह दिखाते हैं, उसको एक एसेट के रूप में दिखाते हैं, लायबिलिटी के रूप में नहीं दिखाते हैं। तो उसको आप एसेट ट्रीट करके आप उसका जर्नल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, तो उसको अगर पर्सनल अकाउंट में आप रखेंगे तो आर्बिट्रेटिव पर्सनल में रखें तो भी सही है, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट मान करके उसको दैट आपको एंट्री करनी पड़ेगी। नाम दिया हुआ है तब तो सही है, क्योंकि जो हमारा क्रेडिटर्स है वो क्या करता है, हमको गुड्स उधार देता है, तो वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो वहाँ सही है बिल्कुल। लेकिन दो अकाउंट ऐसे थे जो रियल अकाउंट के हैं, लेकिन उनको पर्सनल अकाउंट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। अब हम लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं। ईशा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अब इसमें क्या है, स्टार्टेड बिजनेस मतलब कैपिटल लाया, कैश ₹5 लाख। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई चीज़ इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, अगर कैपिटल इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर। दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट कैश है। कैश का क्या नेचर है, कैश का नेचर हमारा एसेट का है। कैपिटल अकाउंट का नेचर हमारा कैपिटल का है, यहाँ होगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का नेचर हमारा कैपिटल का है। तो एसेट में अगर यहाँ कैश इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल आया तो कैश इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो एसेट के अकाउंट जब इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट। आपको अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट किए, एसेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट किए, या यहाँ से पढ़ सकते हैं, डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। तो क्लियर है बिल्कुल। अब हम जर्नल कैसे बनाएंगे, जर्नल हम बनाते हैं, जब भी बनाते हैं तो एक फॉर्मेट में बनाते हैं। हमने फॉर्मेट उस दिन समझाया था, आज आपकी सुविधा के लिए फिर मैं एक जर्नल फॉर्मेट में बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं, तो यहाँ डेट मैं दे नहीं रहा हूँ, डेट के बदले में मैं 1-2 लिख दूँगा। फिर पार्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर LF लिखते हैं, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेट है, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ LF क्या है मैंने बताया था, लेजर फॉलियो, यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ रुपीज़ लिख देंगे, यहाँ क्रेडिट अमाउंट, यहाँ रुपीज़ लिख देंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। अगर अगले पन्ने में ले जाना है तो यहाँ लाइन खींच करके अगले पन्ने में ले जा सकते हैं। अगर एक पन्ने में है तो जर्नल क्लोज लास्ट में ही होता है, चाहे मंथली क्लोज करें, वीकली क्लोज करें, ईयरली क्लोज करें। तो यहाँ हम नंबर सिर्फ लिखेंगे, क्या हमारा आ रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। डेबिट लिखेंगे, डेबिट हम लोग इस लाइन के नज़दीक लिखते हैं। फिर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, कितना, 5 लाख दिया हुआ है, 5L लिख देते हैं। अच्छा, अब एक शब्द के बाद या अगर छोटा है तो अकाउंट के नीचे 2 लिखेंगे। 2 क्या इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल में इंक्रीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्या क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे
5 लाख। अब नरेशन लिखेंगे। नरेशन जो कैश लिखे हैं उसको ठीक है सीधे लिखेंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ब्रॉट इन कैश ₹5 लाख, ये नरेशन हुआ। यहाँ फिर क्लोज कर देंगे। फिर अगला जो दूसरा होगा वो लिखेंगे। अब दूसरा हम लोग आगे कर रहे हैं। दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन होगा, हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो दैट कैपिटल का ही करेंगे आज। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हम लेते हैं ईशा ब्रॉट पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर एंड फिक्सचर for the use of the business ₹1 लाख। ईशा के घर में जो फर्नीचर था वो बिजनेस में यूज़ के लिए लाए। यहाँ भी कैपिटल बढ़ रहा है और दूसरा एसेट बढ़ रहा है। कौन कौन सा बढ़ रहा है? यहाँ ब्रॉट हर पर्सनल फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर द यूज ऑफ बिजनेस ₹1 लाख का बिजनेस के यूज के लिए क्या लाया? फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो इसमें कैसे, इसका जनरल हम कैसे करेंगे? यहाँ पहला क्या हो रहा है? ईशा ब्रॉट हर पर्सनल फर्नीचर, मतलब उसने लाया। तो पहला हमारा आ रहा है कैपिटल क्या हो रहा है? पहला अकाउंट कैपिटल है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल का नेचर कैपिटल है और इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट क्या है? दूसरा अकाउंट हमारा दैट कैश तो ला नहीं रहा है, तो क्या ला रहा है? फर्नीचर एंड फिक्सचर ला रहा है। तो यहाँ दूसरा अकाउंट हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर। जिस फिक्सचर ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। फर्नीचर एंड फिक्सचर मतलब ये किस तरह का अकाउंट है? एसेट के रूप का है। तो इसमें इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट कितना? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्या नहीं लिखा था मैंने? 2। अब मैंने अकाउंट कहा था तो अकाउंट के नीचे नहीं लिखेंगे 2, मतलब जस्ट एक वर्ड के बाद में या थोड़ी सी राइट साइड में लिखते हैं ताकि दोनों में डिस्टिंक्शन रहे कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट। 2 और डीआर लिखने की परंपरा है, ये हम लोग जानते हैं, पहले भी बात की है हम लोगों ने। 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख। ये जनरल हुआ। नरेशन भी अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, नरेशन इसका यही होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर ब्रॉट बाय ईशा एज कैपिटल। अब फिर हम लोग नेक्स्ट जर्नल लेंगे, थर्ड। ईशा अलाउड her land and
बिल्डिंग टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख। ईशा ने लैंड एंड बिल्डिंग को अपना अलाउड हर पर्सनल शब्द मैं लिख देता हूँ, एक और क्लियर हो जाएगा। पर्सनल लैंड एंड बिल्डिंग टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख। बिजनेस में यूज करने के लिए उसने अलाउ कर दिया। वो 3 लाख का दाम है लैंड एंड बिल्डिंग को। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी फिर कैपिटल आ रहा है। अलाउड, एक छोटा लिखे हैं इसे अलाउड, अलाउड टू बी यूज्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा एक अकाउंट कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है, एसेट है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, डेबिट। ये नियम हम लोग यहाँ से जानते हैं। ये नियम हम लोगों ने कहाँ देखा है, नियम हम लोगों ने यहाँ देखा है। कैपिटल में इंक्रीज को क्रेडिट और एसेट में इंक्रीज को डेबिट। तो ये हमको धीरे धीरे याद हो जाएगा। जनरल इसका क्या होगा, जनरल होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख। चौथा ले सकते हैं ईशा introduced goods worth rupees 5 lakhs into business as। अब ईशा जिस चीज़ में डील कर रही है, जो भी जिस चीज़ का बिजनेस उसने खोला, उसी में वो कुछ गुड्स भी अपनी ओर से ला रही है। अब एक अकाउंट एक गुड्स हो गया, दूसरा अकाउंट कैपिटल का हो जाएगा, ये कैपिटल। तो गुड्स से आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है मतलब एक एसेट आ रहा है, एक एसेट आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट होगा, ठीक है। अब गुड्स अकाउंट हम नहीं खोलते हैं, गुड्स अकाउंट के बदले में हम परचेज अकाउंट खोलते हैं, लेकिन यहाँ परचेज अकाउंट नहीं खोलेंगे इसलिए कि हम परचेज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ या तो गुड्स अकाउंट खोलेंगे या गुड्स के बदले में स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को ला रही है जिसमें हम डील करते हैं। ईशा इंट्रोड्यूस गुड्स, जिसमें बिजनेस, जो नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो डील करता है। तो वैसी चीज़ों को लाने पर उसको हम लोग स्टॉक कह सकते हैं या गुड्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट है। दूसरा कैपिटल हुआ, में इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। हमारा नरेशन क्या होगा, हमारा नरेशन होगा दैट सॉरी हमारा ये जर्नल क्या होगा, जर्नल होगा स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट, ठीक है। हमने पहले बताया है कि गुड्स अकाउंट आजकल नहीं खोला जाता है, तो गुड्स अकाउंट को हम लोग परचेज अकाउंट में या स्टॉक अकाउंट में बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ये लेकिन जर्नल गलत नहीं होगा। रुपीज़ 5 lakhs
टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4th ट्रांजेक्शन हुआ। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। अब मैंने बताया था कि कैपिटल अगर ईशा लगा सकती है तो वो विड्रॉ भी कर सकती है। तो एक ट्रांजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। ईशा विथड्रू कैपिटल रुपीज 1 लाख। ईशा ने 1 लाख कैपिटल विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ किया मतलब कैश निकाला। इन कैश में लिख भी देता हूँ, इन कैश। ठीक है, इन कैश। तो यहाँ क्या करेंगे हम, हमारा ये कैश निकला तो और विड्रॉ कैपिटल विड्रॉ हो रहा है। तो पहला अकाउंट क्या है, पहला अकाउंट कैपिटल है। कैपिटल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैं डेबिट के लिए शॉर्ट लिख रहा हूँ DR और क्रेडिट के लिए शॉर्ट लिखूँगा CR, या पहले से लिख रहा हूँ। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। कैश में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश में डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा जर्नल क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। अब मान लीजिए कि फिर कुछ दिन बाद ऐसा सोचते कि नहीं बिजनेस में पैसा कम हो गया, इसमें हालांकि ये बार बार नहीं करना चाहिए, कुछ और पैसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर 2 लाख रुपए लाती है पर्सनल चेक के द्वारा। ईशा introduced further capital of rupees 2 lakh by चेक। अब यहाँ बाई चेक, 2 लाख बाई चेक मतलब कैश नहीं ला रही और कैपिटल ला रही। तो पहला अकाउंट क्या हुआ, कैपिटल। कैपिटल में इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, बैंक। चेक से आया तो जो फॉर्म होगा वो अपने अकाउंट में जमा करेगा और बैंक अकाउंट में उसके पैसा बढ़ जाएगा, मतलब एक एसेट बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ, एसेट अकाउंट हुआ। एसेट में इंक्रीज कर रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो अभी जो जर्नल होगा कि क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, एसेट में इन कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। सही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब एक और तरह की एंट्री आ सकती है, इसी से संबंधित है। अगर ईशा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश निकालती है या बैंक अकाउंट से पैसा निकालती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग कैपिटल अकाउंट को बार बार डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट कैपिटल विड्रू कैपिटल लिखा हो तब ये ट्रांजैक्शन होगा।
अगर विड्यू कैपिटल वर्ड नहीं लिखा हो, पर्सनल यूज लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो, तब हम उसको ड्राइंग मानते हैं। ड्राइंग शब्द का इसीलिए जब बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए ऑनर निकालता है तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग शब्द के यूज करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, अब उसका नेचर क्या होगा हम लोग बात करेंगे। तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो ड्राइंग शब्द, मुख्य बात यही है कि हम ड्राइंग शब्द यूज करते हैं। ईशा, गुड्स भी ईशा अगर लेगी बिजनेस से, चूँकि बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग सेपरेट एंटिटी मानते हैं, इसलिए ना बिजनेसमैन जब पैसा लगा रहा है तो उसका नाम कैपिटल अकाउंट के बारे में के रूप में लिखा जा रहा है। कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिजनेस जब उसकी अकाउंटिंग रख रहा है तो जो कुछ लेगा वो बिजनेस से निकालेगा, कैश निकाले या गुड्स निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी भी तो एंट्री होना ही चाहिए। तो वी ईशा दैट विथड्रू कैश ₹1 lakh फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ कैश है और एक विड्रू है, पैसा निकाल रही है, तो कैश यहाँ घट रहा है और पर्सनल यूज के लिए निकाल रही है ईशा। तो एक तो हमारा हो गया पहला, कैश मतलब एसेट, कैश मतलब एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरा पर्सनल यूज़ के लिए तो हमने क्या बताया था, एक अकाउंट खोलेंगे, ड्राइंग। अब इसको बिजनेस का हम एक्सपेंस माने या एसेट माने, दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। अगर एक्सपेंस मानते हैं तो एक्सपेंस के नेचर का एक्चुअली ड्राइंग नहीं है, ये कैपिटल में से घट जाता है, ऑनर के कैपिटल में से घटा लिया जाता है। मतलब ये बिजनेस ये समझ के देता है बीच में ऑनर को पैसा कि वो टेम्परली विदाउट इंटरेस्ट या विथ इंटरेस्ट ऑनर को इतना पैसा एडवांस दे रहा है। तो इसका अगर हम एसेट नेचर कहें ड्राइंग का तो ये ज़्यादा सही होगा। तो ये एसेट नेचर का है, चूँकि एक्सपेंसेस जो होता है वो फिर लौटता नहीं है, लेकिन ये पैसा तो लौट के आना है। विथ इंटरेस्ट भी आ सकता है अगर टर्म एंड कंडीशन है, विदाउट इंटरेस्ट भी आ सकता है अगर टर्म एंड कंडीशन वैसा नहीं है। तो एक एसेट है और एसेट इसमें इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट के इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1 lakh टू कैश अकाउंट 1 lakh। ठीक है, ये हुआ दैट जर्नल कैपिटल के बारे में लगभग हर तरह की एंट्री हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।